अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 37 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 37वें लेसन में हम हर्फ हे को मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़कर लिखना सीखेंगे। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आओ लिखना सीखें कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपकी मालूमात के लिए बताऊं कि हम जिस तरह आज का ये 37वां लेसन है जिसमें हम हे को मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़ रहे हैं, इसी तरह हम जो गुज़श्ता 36 लेसन्स हैं इनमें नस्तालीक जो बुनियादी फ़ॉन्ट है जिसमें उर्दू लिखी जाती है, उसी फ़ॉन्ट के तमाम हरूफ तहजी को बहुत आसानी से एक लेसन में एक एक करके हम हरूफ तहजी को लिखना सीख चुके हैं। और इसके बाद मुख्तलिफ हरूफ को मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़कर कैसे लिखना है वो भी सीखा। आप आज की इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद उन गुज़श्ता लेसन्स को भी ज़रूर देखिए और इसी के साथ साथ आप हमारा ये यूट्यूब चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशंस मिलें। इसी तरह अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारा पेज ज़रूर लाइक कर लीजिए और फॉलो भी कर लें इसको, और हमारी इन वीडियोज़ को अपने जानने वालों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और नाज़रीन, आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये जो हरूफ को जोड़कर लिखने की मशकों में आखिरी मशक है, यानी कि हे के बाद ये और छोटी ये और बड़ी ये आता है, उसकी एक्सरसाइज हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। बे और नून की एक्सरसाइज भी ये और नून की एक्सरसाइज के जैसी ही है। ये तमाम चीज़ें आप उनमें सीख चुके हैं। तो ये हरूफ को जोड़ने की एक्सरसाइज अब आज की आखिरी है, यानी कि 37वें लेसन तक हमने हरूफ तहजी को अलग अलग भी लिखना सीखा, जोड़ कर भी लिखना सीखा। इसके बाद अभी हम इन हरूफ तहजी को जोड़ जोड़ कर अल्फाज लिखने की तरफ चलेंगे। इसके बाद अब हम अल्फाज लिखना सीखेंगे। तो आप आने वाले लेसन्स में देखेंगे कि हम इन्हीं हरूफों को जोड़ जोड़ कर अल्फाज लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, मुख्तलिफ नामों से शुरू करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत तरतीब से आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। आज के लेसन में हे के बारे में बात करेंगे। हे को मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़कर लिखना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको हे की मुख्तलिफ शक्लें दिखा दूं तो हे बुनियादी तौर पे 5 इसकी शक्लें होती हैं। वो किसी भी जगह पर उसके हिसाब से, जगह के हिसाब से उसको लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे सबसे पहली और जो बुनियादी बेस शक्ल है वो उसी तरह जिस तरह हमने पूरे लेसन में ये सीखी थी, लेसन नंबर शायद 21 में ये हमने सीखा था। तो वो कैसे था, एक कत में हमने इस तरह लिखा और फिर दरमियान में पूरे एक कत की जगह छोड़ने के बाद हमने इसको इस तरह, नीचे का हिस्सा जो होगा वो आधा कत में इस तरह लिखा जाएगा। जैसे ऊपर का हिस्सा एक कत में है, नीचे का हिस्सा आधे कत में लिखा जाएगा। तो ये हमारा हर्फ हे लिखा गया। उसके बाद जो दूसरी शक्ल है वो भी बहुत जगहों पर इस्तेमाल होती है, जैसे साथ या था, थी, पंखा, झाड़ू, यानी कि हे की ये वाली किस्म। तो वो कैसे है, वो हमने सिंपल जिस तरह तोएं लिखा जाता है उसी तरह ये देखिए, बस एक ये जैसे एक ये शक्ल बनाई तोएं की नोक वाली, इसी तरह सेम टू सेम एक और शक्ल थोड़े से फासले पे बना देनी है इस जगह पे। तो ये लिखा गया बहुत आसानी के साथ। इसमें आपको कुछ भी मज़ीद और मेहनत नहीं करना पड़ेगी कि और इस तरह इसको नोकें बनाते रहें या कुछ और करते रहें, घुमाते फिराते रहें। तो ये बुनियादी शक्ल है थे की। इसके बाद नाज़रीन एक और शक्ल इसकी आती है कि किसी भी लफ्ज़ के नाम के शुरू में हे आएगा तो वो इस तरह से लिखा जाएगा, दायरा इस तरह और फिर ऊपर से नीचे यूँ। ये इसकी एक और शक्ल है, जैसे हम या है या और जो इस तरह के हो अल्फाज जो होते हैं उनके अंदर जो है इस्तेमाल होगा वो ये वाला होगा। उसके बाद एक और शक्ल इसकी होती है जो किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में, नाम के दरमियान में लिखी जाती है, जैसे शहज़ाद या बहरहाल, वो उसके अंदर जो है लिखी जाती है वो ये इस तरह से, जैसे शहज़ाद में लिखा जाए तो वो यूँ ऐसे एक स्ट्रेट बारीक नोक देना होती है, उसके बाद पूरा कलम लगा के जैसे ये लिखा। तो ये है।
इस तरह ये इसकी एक बुनियादी सी छोटी सी एक और शक्ल ये भी है। और फिर उसके बाद नाज़रीन आखिरी जो ये 4 शक्लों के बारे में हम ये बात कर चुके, उसके बाद जो आखिरी शक्ल है वो ये वाली होगी, इस तरह। ये भी हमने अलग से सीखा था। ये भी जैसे फ़ातिमा के आखिर में हे आता है तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये हमने अभी इसको बाकायदा हरूफ के साथ जोड़कर लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले हे अलिफ हा लिखने के लिए जिस तरह मीम अलिफ मा लिखा जाता है तो वो उसी तरह से हे अलिफ हा। ये इतना हिस्सा लिखने के बाद मीम अलिफ मा और हे अलिफ हा में फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इसके नीचे ये हे का ये वाला बंद होता है, तो ये हा बन जाएगा। उसके बाद अगला हर्फ हे को बे के साथ जोड़ना, बे पे ते टे से के साथ। तो ये देखिए कि सबसे पहले हमें इस तरह ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करना होगा, सब में यही वाला हिस्सा ही इस्तेमाल होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर इसको यूं जोड़ देंगे जिस तरह मीम के साथ आपने देखा था किस तरह हमने जोड़ा था। उसके बाद आगे हम 5 कत का बे लिख देंगे इस तरह से, और फिर ये हे लिखा गया। और यहाँ पर अगर 2 नुक्ते ऊपर होंगे तो ये ते के साथ लिखा जाएगा, जैसे चाहत, इसके पीछे 2 नुक्ते चे अलिफ चा लिख देंगे तो चाहत बन जाएगा। उसके बाद हब ये बन जाएगा राहिब, जैसे एक लफ्ज़ है पादरी। उसके बाद अगर पे के नीचे 3 नुक्ते होंगे तो ये पे बन जाएगा, इसी तरह ऊपर 3 नुक्ते होंगे तो से बन जाएगा। इसी तरह डिपेंड करता है ये किस हरफ के साथ आप इसको जोड़ कर लिख रहे हैं। इसके बाद अगर हे के बाद जीम आएगा तो उसको आपने यूँ लिखना है, हे, और फिर यहाँ पर जीम की बुनियादी शक्ल, और फिर उसके बाद नीचे नोक के साथ इतना हिस्सा बनाने के बाद यहाँ पर हम इसकी बाकायदा जो गुलाई है वो लिख देंगे यूँ। तो ये बन गया हे, जीम चे हे खे के साथ इस तरह जोड़ के लिखा जाएगा, इस तरह जीम हे, ये हे खाली इसके साथ लिखा हुआ है तो हे के साथ लिखा है। इस तरह जैसे अपाहिज के अंदर लिखा जाता है, अलिफ पे अलिफ लिख दूंगा और आगे ये लिखा होगा तो ये अपाहिज बन जाएगा। तो इस तरह नुक्ता बदलेंगे तो ये हिजरत के अंदर भी जैसे हे जीम और आगे रे लिख देंगे तो हिजरत वाला वो बन जाएगा। इसी तरह नाजरीन हे को दाल के साथ लिखना हो तो ये जिस तरह हे अलिफ हा लिखा था उसी तरह आगे हम दाल लिख देंगे तो ये हद बन जाएगा। जैसे हुदहुद एक परिंदा भी है तो ये बन गया हुद। जैसे जाहिद के अंदर हे दाल लिखा जाता है, जे अलिफ लिख देंगे तो आगे हे दाल, ये हद जाहिद। या इसी तरह यहाँ पर मैं एक नुक्ता यहाँ पर लगा दूँ और आगे अलिफ लिख दूँ तो ये बन जाएगा हाजा, यानी कि ये अरबिक का वर्ड बन जाएगा हाजा। उसके बाद हे को रे के साथ लिखना हो तो वो इसी तरह जैसे ये वाली शक्ल यही इस्तेमाल होगी। इतना लिखने के बाद फिर आगे हम रे लिख देंगे इस तरह से, तो ये हे रे हर। हर कोई भी या हे रड़े या जो भी अल्फाज आप इसके साथ लिखना चाहें। इसके बाद नाजरीन अगला जो हर्फ है हे को सीन के साथ लिखना, सीन या शीन के साथ। तो ये हे का इतना हिस्सा लिखेंगे और फिर उसके बाद ये वाला जोड़ इसी तरह से वापस आएगा। ये इतना हिस्सा ये सारे का सारा हे का हिस्सा है। उसके बाद नीचे शीन के 3 बंद यूँ, और फिर उसके बाद नीचे हम शीन का ये वाला हिस्सा लिख देंगे और आखिर में इसकी नोक बनाएंगे, गोलाई सॉरी बनाएंगे यूँ। तो ये इस तरह से शीन लिखा गया, हे शीन हश। जैसे हशाम हश्तम के अंदर लिखा जाता है हेश ते 3 मीम ते मीम, तो ये हश्तम बन गया। उसके बाद
हे को स्वाद के साथ लिखना हो तो हे, और फिर उसके बाद ये वाला जोड़ नीचे आगे मिलेगा। हमेशा स्वाद से पहले जो भी जोड़ होगा वो स्वाद के नीचे ही मिलाया जाता है। उसके बाद ये स्वाद लिखा और ये देखिए इसके साथ इस तरह ये मिल गया। और फिर उसके बाद यहाँ से हम इसको गोलाई लिख देंगे इस तरह से। तो ये बन गया हे ज़्वाद, स्वाद या ज़्वाद। जैसे यहाँ पर हे ज़्वाद और आगे मीम लिख दूँगा तो ये लफ्ज़ बन जाएगा हज़म। उसके बाद नाज़रीन अगला जो हर्फ है हे को तोए के साथ किस तरह से जोड़ा जाएगा, वो भी इसी तरह से हे का यही वाला बंद इस्तेमाल होगा और फिर उसके बाद आगे तोए लिख दिया जाएगा इस तरह, और फिर ऊपर ये हे तोए हत। इसके बाद हे को आइन के साथ लिखना हो तो यही वाला जोड़ इस्तेमाल करने के बाद ये सेम टू सेम, और ये यहाँ से ये वाला जोड़ आइन के लिए है, ये भी नोक के साथ बनाना होगा और उसके ऊपर यूँ आइन लिख देंगे। और फिर उसके बाद ये वाला इस तरह गोलाई देने के बाद यहाँ से पूरा कलम लगा के 90 डिग्री के ऊपर रखते हुए इस तरह से हे हाइन हा, या गैन का नुक्ता हो तो हे गैन हक़। उसके बाद हे फे हफ़, इतना हिस्सा सेम, और आगे ये फे का जोड़। जैसे हफ्ता, आगे फे के बाद हे लिख दें तो ये हफ्ता बन जाएगा। हफ्त भी कहते हैं, जैसे हफ्त रोज़ा अखबार, यानी कि 7 रोज़ा अखबार, ये हफ्त लिखा गया। उसके बाद हे को काफ के साथ जोड़ना हो नाज़रीन तो वो भी इसी तरह से जुड़ेगा, हे और फिर उसके आगे काफ। इस तरह से हे काफ के साथ जुड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से नाम में आप इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आपको बहुत से नामों या अल्फाज में मिलेगा। तो हे काफ हक लिखना हो जैसे गाहक, तो वो भी इसी तरह मीम अलिफ मा जैसे लिखा और उसके आगे 5 कद का हम ये बे लिख देंगे और ये हमारा ऊपर कशिश लिखेंगे तो ये गाहक वाला ये लिखा जाएगा। इसके बाद हे को लाम के साथ लिखना हो तो वो भी इस तरह मीम अलिफ मा, लेकिन ऊपर 2 कत लिखने के बाद नीचे 3 कत लिखेंगे। जैसे लफ्ज़ है जाहिल, या दूसरा और हर्फ इस्तेमाल हो सकता है बहुत सारे बहरहाल और नामों में भी इस तरह इस्तेमाल होता है। उसके बाद हे को मीम के साथ लिखना हो, इसी तरह यही वाला जोड़ जो जीम के साथ लिखा वही जोड़ लिखने के बाद हम नीचे मीम लिख देंगे, उसी तरह जिस तरह हमने अलग से मीम को सीखा है। इस तरह हे मीम हम। उसके बाद हे को नून के साथ किस तरह जोड़ना है, वो यूँ हे लिखा जाएगा और फिर उसके बाद ये वाला जोड़ जिस तरह ये इसके साथ मिला, तो यहाँ पर हम नून का ये वाला हिस्सा लिखने के बाद यहाँ से इसकी हम गोलाई लिख देंगे। तो ये हे नून हन, जैसे काहिन जादूगर, तो ये हे नून हन इस तरह से लिखा जाएगा। इससे अगला जो हर्फ है हे को वाओ के साथ अगर लिखना हो तो ये हम हे लिखेंगे और फिर उसके बाद आगे वाओ।
और ये हो, हे वाओ हो, ये भी आपको पता है कि बहुत सारी जगहों पर लिखते हुए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हे को हे के साथ जोड़ना हो तो हे और इस तरह। लेकिन ये इसकी और शक्लें भी होती हैं, मैं यही वाला दोबारा भी लिखता हूँ और जो इसके अलावा जो शक्लें होती हैं वो भी लिखते हैं। ये देखिए एक शक्ल हो गई ये, और उसके बाद हे एक और इस तरह से लिखा जाता है, हे और यूं इस तरह आगे किसी हर्फ के साथ इसको मिला दिया जाए, जैसे ये इस तरह, ये भी हो सकता है। तो हे को इस हे के साथ भी मिलाया जा सकता है। एक और चीज़ मैं इसमें आपको बताऊं कि अगर जब आप लिख रहे होंगे किसी, जैसे मैंने किसी नाम के साथ ये वाला अगर लिखा तो उसमें आपको पूरा इस तरह से अलग से नहीं लिखना, ये हे इतनी जोड़ के बाद यहाँ से ही हम इसको यूं लिखेंगे, यानी कि यहाँ से हमने शुरू नहीं किया। इतना हिस्सा लिखने के बाद यहाँ से दोबारा जाएंगे वापस, और ये वाली जो लाइन होगी वो इसके दरमियान की लाइन होगी इस तरह से। यानी कि अगर मैं साथ लिखता हूँ थे, तो ये थे का इतना हिस्सा लिखने के बाद यहाँ से हम ये लिखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर आगे तोएं वाला वो लिख देंगे। तो ये हमारा हर्फ बन गया थे, यानी कि इसके पीछे सीन अलिफ लिखा हो तो ये साथ बन जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पर यूं अलिफ लिख दूँ तो ये था बन जाएगा, था। उसके बाद हे को छोटी ए के साथ लिखना हो इस तरह, यही वाला हे, और फिर उसके बाद ये जोड़ छोटी ए का, और फिर उसके बाद यूं। तो ये ही, माही या और जो नामों में इस्तेमाल होता है। उसके बाद आखिरी हर्फ है हे को बड़ी ए के साथ जोड़कर कैसे लिखा जाएगा, तो वो हम इसी तरह से, ये इतना हिस्सा जो 3 कत का है ये हे वाला, ये अलग से है, हे पूरा अलग लिखा हुआ हमने देखा है। नीचे ये जिस तरह बड़ी है आपने सीखा था लेसन नंबर 24 में, उसी तरह से लिखा जाएगा। तो ये हमारा हर्फ हे लिखा गया, यानी कि है। तो ये उम्मीद है कि आपको पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। हे को मुख्तलिफ इसकी शक्लें, इसको लिखते हुए किस तरह हमें इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, आपने हे को मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़कर देखा कि हमने कैसे लिखा, इसकी मुख्तलिफ शक्लें क्या हैं, मुख्तलिफ जगह पर किस तरह से इस्तेमाल होगा। इसका आपको ये पूरी मश्क का असल फ़ायदा, असल मकसद आपको तब समझ में आएगा जब आप अल्फाज लिख रहे होंगे। मुख्तलिफ नामों में, मुख्तलिफ अल्फाज में इन्हीं हरूफ को जोड़कर ही लिखा जाएगा। यानी कि सबसे बुनियादी बात यह है कि हरूफ मिलते हैं तो ही लफ्ज़ बनता है, लफ्ज़ मिलते हैं तो ही जुमला बनता है, जुमले मिलते हैं तो ही एक इबारत बनती है, और पैराग्राफ, ये सारी जो चीज़ होती है ये उन्हीं की बुनियाद जो है ये अल्फाज, ये हरूफ ही होते हैं। तो हमने हरूफ भी लिखना सीखे, और इसको नाज़रीन अभी हम जिस तरह आपके लिए जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर आमतौर पे पेन, पेंसिल, पॉइंटर, बॉल पॉइंट के साथ लिखते हैं या कट मार्कर के साथ लिखते हैं, तो उनको एग्ज़ाम्स में भी इसी चीज़ से लिखना होता है। तो अभी हम ये सब चीज़ें जो कलम के साथ प्रैक्टिस की, इसको हम मार्कर के साथ भी लिखेंगे। और इसी तरह नाज़रीन, आपके पास अगर कलम मौजूद नहीं है या कलम का कोई मसला है तो आप हमारा लेसन नंबर 25 देख सकते हैं, जिसमें हमने कलम बनाना बड़ी अच्छे अंदाज में, बड़े आसान अंदाज में सिखाया। तो बहरहाल आप कलम के साथ लिखिए, वरना आप पेन, पेंसिल, पॉइंटर, मार्कर वगैरह के साथ भी लिख सकते हैं। तो अभी हम मार्कर वगैरह के साथ लिखेंगे, तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, हे की इसी मश्क को अभी हम
कट मार्कर के साथ लिख रहे हैं। तो जो शक्लें हमने सीखी तो मैं वो सब चीज़ें दोबारा एक बार लिख के दिखा देता हूँ कि जैसे हे इस तरह से लिखा था यूँ, और इसी तरह से लिखा जाएगा। ये जो पहली शक्ल है, सबसे पहली शक्ल, यानी कि हे की असली हालत, वो इसी तरह से एक कत में और नीचे आधे कत में लिखी जाती है। तो इस तरह हे का एक हिस्सा ये लिखा गया। उसके बाद हे दूसरे वाला हमें किस तरह लिखना है, तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ हम ये हे की बानी हे वाला लिख लेंगे, यानी कि साथ या साथी या पंखा या झाड़ू या जो भी जहाँ पर भी ये वाला हे इस्तेमाल होता है वो हम इस तरह लिखेंगे। उसके बाद जो अगला जो हे है वो जैसे हे अलिफ हा, जैसे मीम अलिफ मा लिखा तो उसी तरह, और उसके बाद नीचे हे का नीचे का हिस्सा नाज़रीन आपको यूं ही लिखना चाहिए, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं। ऊपर से नीचे लाएंगे तो ये इसकी नोक सही से नहीं बन पाएगी। उसके बाद हे को बे के साथ इस तरह से जोड़ना है। यहाँ ये लिखने के बाद नीचे 5 कद का हमें बे लिख देना है, जैसे ये, यानी कि इसकी बुनियाद ये है। बाकी बे आप लिखना चाहें, ते लिखना चाहें, वो आप सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होगा। उसके बाद हे को जीम के साथ लिखना हो तो हे, और फिर ये यहाँ से इतना हिस्सा लिखने के बाद यहाँ से हम इसकी गोलाई लिख देंगे। तो ये हे जीम हज, अपाहिज या हिजरत या और नामों में अल्फाज में इस्तेमाल इस तरह से होगा। उसके बाद हे को सीन के साथ लिखना हो तो ये हे, और उसके बाद ये सीन के 3 बंद और फिर नीचे यूं, ये हे सीन या शीन के साथ इस तरह से मिला दिया जाएगा। हशाम भी इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद हे को स्वाद के साथ अगर लिखना हो तो ये उसी तरह से हे लिखने के बाद स्वाद का ये वाला बंद स्वाद के नीचे ही आके मिलेगा हर बार की तरह, और आगे स्वाद, ये हे और स्वाद। उसके बाद यानी यही डिपेंड करता है कि आप कौन से हर्फ के साथ लिख रहे हैं। ये हरूफ के शुरू में ये अगर आएगा तो इस तरह से इस्तेमाल होगा, दरमियान में आएगा तो वो हे की एक शक्ल जिस तरह मैं कलम के साथ आपको बता चुका हूँ, मैं इसके साथ भी आपको लिख के दिखा दूँगा। उसके बाद हे को अगर मैं तोए के साथ लिखना चाहूँ तो ये हे इसी तरह से, और आगे तोए यूँ लिख दिया जाएगा इस तरह, हे तोए हथ, या हे आइन इस तरह, और फिर यहाँ से हम जीम की तरह ही यूँ, हे आइन हा या हे गैन हग, ये हे को फे के साथ इस तरह से जोड़ा जाएगा यूँ। उसके बाद हे काफ के साथ लेकिन आपने नाज़रीन एक चीज़ यही सबसे ज़्यादा नोट करनी है कि हे को का जो नीचे का हिस्सा है ये यहाँ से हमें शुरू करना है, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे नहीं लाना। हे काफ हक हक, और फिर उसके बाद हे दूसरे वाला काफ, और ये उसके डंडे जैसे हर्फ नाम लफ्ज़ है गाहक। इसी तरह हे को लाम के साथ लिखना हो तो इस तरह, और फिर यहाँ से इसकी नीचे की गोलाई, तो ये बन जाएगा हे लाम हिल, काहिल, जाहिल, और ऐसे लफ्ज़ों में हे लाम हिल इस्तेमाल होगा। या हल भी जो खेतों में चलाया जाता है, हल, वो भी इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद हे को अगर मैं मीम के साथ जोड़कर लिखूं तो ये हे, और फिर उसके बाद मीम इस तरह से यूं, हे मीम हम। उसके बाद हे नून, यूं।
हे नून हन। इसके बाद हे वाव हो, हे को हे के साथ इस तरह से, और हे को छोटी ये के साथ यूं ही जोड़ के लिखा जाएगा। इस तरह से दोबारा मैं लिख देता हूँ, हे छोटी ये इस तरह, और ये लफ्ज़ बन जाएगा ही। उसके बाद आखिरी हर्फ हे को बड़ी ये के साथ लिखना हो, तो ये आपने जोड़ को ज़रूर याद रखना है। ये अगर आपको जोड़ सही से लिखना आ जाएगा तो फिर आपका ये हे अच्छा दिखेगा, वरना ये आप जो लिखना चाह रहे हैं वो आपको नज़र नहीं आएगा। उसके बाद नाज़रीन, अगर मैं इसी हे को मैं पेन वगैरह के साथ लिखूँगा तो भी इसी तरह से लिखा जाएगा। हे, ये देखिए हे इस तरह से, देखें बिल्कुल हूबहू उसी तरह से लिखा गया, लेकिन इसमें कट मौजूद नहीं है इसलिए ये गोल है। उसके बाद हे अलिफ हा, हे बे, हे ते हत, जैसे चाहत। इस तरह। उसके बाद हे जीम हज। ये बुनियाद मैंने बताई है, बाकी आप किसी भी हर्फ के साथ जैसे हे चे हज लिख सकते हैं, या जो भी नाम आप लिख रहे हैं, लफ्ज़ लिख रहे हैं, उसमें इस तरह से इस्तेमाल होगा। उसके बाद हे सीन हस। ये आपने इसी तरह से यूं ये लाजमी लेके आना है, और फिर उसके बाद ये इस तरह से। ये इंक ज़्यादा फैल रही है, मैं दूसरे रंग के साथ आपको अगर लिख के दिखाऊं तो जैसे इस कलर के साथ अभी लिखते हैं, तो जैसे मैं हरे रंग के साथ अगर लिखूं तो ये वाले सारे अल्फाज, तो ये हे, और ये भी थोड़ी इंक फैल रही है नाज़रीन, बल्कि मैं बॉल पॉइंट के साथ आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हे इस तरह, हे अलिफ हा, या जो वो भी देखिए इस तरह से लिखा जाएगा। बॉल पॉइंट के साथ भी सेम टू सेम चीज़ है, इसमें फ़र्क नहीं आएगा। उसके बाद बॉल पॉइंट से लिखने को मना क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए अक्सर आम तौर पे ये होता है कि इसकी जो ये होती है ये हिलती रहती है, इतना हिस्सा मूव करता रहता है, तो फिर ये ज़ाहिर है आप जहाँ पर लिखना चाहते हैं तो ये सही से लिख नहीं पाता। अगर इसकी पकड़ मजबूत हो भी तो ये, क्योंकि इसके अंदर बॉल होती है, तो वो चलने में थोड़ी सी दिक्कत देता है और फिर वो सही से नहीं लिख पाता। तो बहरहाल उसके बाद ये हे को इस तरह से लिखेंगे, हे ते हत, हे, और ये जीम हज। ये जो आप गोलाई वाला हिस्सा, ये इसको यूं भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला जोड़ आपका बाकायदा रहना चाहिए। ये वाला जो जोड़ है ये रहना चाहिए। जैसे आप यूं करके हश नहीं लिख सकते, आप यूं, और फिर ये वाली गोलाई ऊपर से इस तरह अलग से घुमा के लानी है, और फिर उसके आगे। तो ये देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आपने हे शीन हश लिखा है, या हे स्वाद हस, या हज, इस तरह। और फिर उसके बाद अगला जो हर्फ हमने लिखा हे को तोए के साथ, तो वो इस तरह, हे को आइन के साथ यूं, हे को फे के साथ इस तरह से जोड़ के लिखना है, हे को काफ के साथ, हे दूसरे काफ के साथ इस तरह से आएगा। हे मीम के साथ यूं जोड़ के, उसके बाद हे को यूं
देखिए मैंने यूं 2 बार डायरेक्ट नोक वाले नहीं लिखे, मैंने इस तरह से नहीं लिखना, यूं आके और फिर गोलाई दे के। ये देखें, इन दोनों में आपको फ़र्क पता चल रहा होगा, इस वाले हे में और इस वाले हे में। तो ये आपको बाकायदा हे पढ़ा जा रहा है, चाहे आप पेन के साथ ही लिख रहे हैं तो भी। हे नून हन हे वाओ हो, यूं करके, यूं नहीं बल्कि यूं। इन दोनों में आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा। उसके बाद हे को छोटी ए के साथ, ये यूं करके नहीं बल्कि यूं गोलाई है। उसके बाद ये हमारा आखिरी हर्फ है। ये आज की तख्ती थी और ये हरूफ को जोड़ने की मशकों में से आज की आखिरी एक्सरसाइज थी, आखिरी मश्क थी। अब इसके बाद हम मज़ीद अल्फाज को जोड़ कर, लफ्ज़ों को, हरूफ को जोड़कर अल्फाज लिखना सीखेंगे। नाज़रीन, ये आज का लेसन था जिसमें हमने हे को मुख्तलिफ़ तरीके से लिखने की मश्क देखी। नाज़रीन, आप हमारी इन वीडियोस को देखते हुए प्रैक्टिस करें। ये सबसे ज़्यादा बुनियादी चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले थ्योरी पता होनी चाहिए कि हमने जो हर्फ लिखना है वो लिखना कैसे है। अगर आपको पता ही नहीं है, एक इंसान जिसको कुछ पता नहीं है उसको बोलें कि ये लिखना शुरू कर दे, तो उसको जो आता है वो उसी तरह लिखेगा। वो एक बार लिखेगा तो भी वैसा, 50वीं बार लिखेगा तो भी ऐसा, 1000वीं बार भी लिखेगा तो भी ऐसा। अगर उसको यही पता नहीं है कि इसको बेहतर कैसे करना है, तो आपने सबसे पहले अच्छी तरह तसल्ली से ये हमारी थ्योरी को सुने। जिस तरह लफ्ज़ों को लिखने का तरीका बताया उसको पहले ज़ुबानी सुने, सुनने के बाद फिर आप लिखें। लिखने के बाद नाज़रीन लाजमी तौर पे आप कंपेयर करें। जब तक मवाजना नहीं करेंगे आपकी लिखाई में बेहतरी नज़र नहीं आएगी। आप एक बार लिखें, वीडियो को रोकें और फिर हमारे लिखे हुए के साथ उसको कंपेयर करें, फिर आपको इसमें फ़र्क नज़र आएगा, आपको बेहतरी नज़र आएगी। आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। नाज़रीन, आप अपने दिन का एक वक्त भी मुख्तस करें कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर बैठें, आप उसी टाइम पीरियड के अंदर लिखें। बच्चों को एक टाइम पीरियड बना के दें वो रोज़ाना की बुनियाद पर, ताकि लिखने के इस सेशन में पार्टिसिपेट कर सकें। तो बहरहाल आप हमारी इन वीडियोस को भी अपने जानने वालों के साथ व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स में भी ज़रूर शेयर करें। अपने जानने वालों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, ख़ानदान वालों के साथ, कज़न्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करें ताकि वो भी अच्छा और ख़ूबसूरत लिखने की तरफ आएँ। आज के लेसन में फ़िलहाल इतना ही। अगले लेसन में क्योंकि हरूफ को जोड़ने की ये आज आखिरी मश्क है, इसके बाद हम लफ्ज़ों को या नामों को लिखना शुरू करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला नए लेसन में, अगले लेसन में नए हरूफ के साथ दोबारा हाजिर होंगे, नए नामों और अल्फाज के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।